नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत की परिभाषा तथा उसका सूत्र। अब दोस्तों, हम लोगों ने बचपन से ही गणित में कई प्रकार के सूत्र यानी इक्वेशंस पढ़ी हैं और एक सूत्र को हम गणित का एक कथन भी बोलते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम गणित के कुछ सूत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए विषम संख्याओं का योग होगा 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1, जो कि बराबर होता है n² के। और यह सूत्र सदैव विषम संख्याओं के लिए सही है। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। गणित की कुछ अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि यह ऊपर विषम संख्याओं के योग की इक्वेशन व्यक्त है। अतः ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं। अब दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। दोस्तों, याद रखिए कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमेशा हम 3 चरणों में दिए गए सूत्र को सिद्ध करेंगे। अब कल्पना कीजिए कि एक धन पूर्णांक Pn से संबंध एक दिया गया कथन कुछ इस प्रकार है, यानी 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1, यानी विषम संख्याओं का योग, जो कि बराबर होगा n² के। अब हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के 3 चरण देख लेंगे। अब पहले कदम में n = 1 के लिए यह कथन सत्य है, यानी P(1) सत्य है, अर्थात यह मूल चरण कहलाता है जब P(1) सत्य होगा। जब हम किसी सूत्र में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वहां से P(1) हमें सत्य मिल जाएगा और इस चरण को हम मूल चरण बोलेंगे। दूसरा कदम, अब हम n = k के लिए इसे सत्य मान लेंगे, जहां k एक प्राकृत संख्या है, यानी P(k) को सत्य मान लेंगे। इस आगमन चरण में n = k के लिए कथन सत्य है कि अभिधारणा को हम आगमन परिकल्पना के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें हम ऐसा मानेंगे कि n = k के लिए यह कथन सत्य है। अब तीसरा कदम, अब यदि n = k के लिए कथन सत्य है तो निश्चित ही n = k+1 के लिए भी कथन का सत्य होना आवश्यक है। अर्थात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, P(k) की सत्यता का तात्पर्य यह है कि P(k+1) भी सत्य होगा ही होगा। अतः हमें तीसरे कदम में ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है, और इसे हम आगमन चरण यानी इंडक्शन स्टेप बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार गुणधर्म की सत्यता को सिद्ध करने के लिए केवल प्रतिबंधित साध्य
यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, जो कि हमारा दूसरा चरण था, जहां हमने n बराबर k लिया था, अर्थात p ऑफ k को सत्य माना था। तो दोस्तों याद रखिए कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में हमेशा 3 चरणों में सूत्र को सिद्ध करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा गणितीय आगमन की परिभाषा तथा उसका सूत्र। अगली वीडियो में हम उदाहरण द्वारा सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।